नमस्कार। मैं डॉक्टर एस खिंची, सह आचार्य भूगोल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर से बीकानेर विश्वविद्यालय में बीए पार्ट सेकंड पेपर के लिए राजस्थान का भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का एक परिचय से हम आज शुरुआत करेंगे कि राजस्थान का नाम कब प्राप्त हुआ, कैसे इसका नामकरण हुआ, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक जो आज स्वरूप हमें नज़र आता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान जैसा कि नाम से ही विदित होता है हमें, राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पर राजाओं का राज रहा है। यहाँ की गौरवमय इतिहास का, वीरता एवं शौर्य की गाथाओं का, और साथ ही उभरता है मरुस्थल में विस्तृत बालू का स्तूपों एवं रेत के सागर का दृश्य, अरावली की श्रृंखला का फैलाव तथा चंबल नदी के बहाव का दृश्य हमें दृष्टिगोचर होता है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ भूगोल और इतिहास एकाकार हो गया है, और यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में न केवल यहाँ के इतिहास को एक दिशा दी है, अपितु यहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश को नियंत्रित एवं निर्धारित किया है। राज्य निर्माण की पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण है, ऐतिहासिक घटनाक्रम में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसी का प्रतिफल स्वरूप यह नजर आता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से मानव को प्रशर्य देता रहा। यहाँ प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ तत्व अवशेषों से स्पष्ट होता है, जो कालीबंगा, रंगमहल, बूढ़ा पुष्कर, आहड़ घाटी, बालाथल, ईशपाल और लूनी बेसिन, सांचौर आदि से प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ 6 से 10,000 वर्ष पूर्व मानव निवास करता था। राज्य के उत्तरी भाग में सरस्वती नदी के प्रवाह के प्रमाण है। वर्तमान घग्गर नदी के तल को उसी का अवशिष्ट माना जाता है। कालांतर में जलवायु परिवर्तनों के फलस्वरूप यहाँ का संपूर्ण परिदृश्य भी परिवर्तित हो गया और प्राचीन इतिहास काल के गर्भ में समा गया। राजस्थान प्रदेश का विशाल क्षेत्र जो आज हमें नजर आता है, उस राजस्थान प्रदेश का विशाल क्षेत्र भिन्न भिन्न इकाइयों में विभक्त रहा है। प्राचीन काल में भी यहाँ की विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। प्राचीन भारत में गंगानगर के निकट के प्रदेश को योद्धे, अलवर के समीपवर्ती प्रदेश को कुरु, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र को शोरसेन, और इसी प्रकार से कोटा बूंदी क्षेत्र को हय हय नाम से जाना जाता था। जयपुर टोंक के क्षेत्र को विराट, नागौर के चारों ओर के क्षेत्र को अहिच्छत्रपुर और जोधपुर पाली क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
बीकानेर क्षेत्र जांगल, बाड़मेर क्षेत्र सिरमाल, इसे बाद में भीनमाल नाम से भी जाना जाता रहा। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र वल्ल और दुंगल तथा जालौर को स्वर्णगिरी नाम से जाना जाता था। सिरोही आबू क्षेत्र को चंद्रावती, इसी प्रकार से दक्षिण के उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र शिवी नाम से प्रचलित थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ आदि नामों से पुकारा जाता था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के नाम थे। माही नदी जहाँ प्रवाहित थी उस पूरे प्रदेश को कांठल कहा जाता था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में 56 ग्राम समूह स्थापित है, उसको 56 का मैदान कहा जाने लगा था। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच के भाग को मेवल और देवालिया कहा जाता था। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के पठारी बाग को ऊपर माल का पठार कहते हैं। जयपुर के आसपास जो ढूंढ नदी प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को ढूंढाड़ तथा चूरू सरदार शहर के क्षेत्र को थली कहा जाता था। अभी हमने देखा कि राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप, यहाँ की स्थानीय भाषाओं बोलियों के आधार पर इसका नामकरण हुआ। अब हम देखते हैं कि जो वर्तमान राजस्थान का नाम है उसका नाम राजस्थान कैसे पड़ा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में यहाँ के मुख्य भाग को राजपूताना के नाम से जाना जाने लगा। किंतु राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक अनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में किया, जो कालांतर में सामान्य हो गया। स्वतंत्र भारत के राज्य निर्माण के पश्चात यही नाम स्वीकार किया गया। ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून पारित किया और इसी के अंतर्गत देशी रियासतें जो थी उनके महाराजाओं को इच्छा पर छोड़ दिया गया कि चाहे वे तो स्वतंत्र रहें अथवा किसी संघ, भारत या पाकिस्तान, क्योंकि आज़ादी के टाइम दोनों का निर्माण एक साथ हुआ था। इससे विकट जो स्थिति थी विकट हो गई और जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, इस क्षेत्र को 18 रजवाड़े तथा 3 रियासतें लावा, कुशलगढ़ तथा नीमराना थी तथा अजमेर, मेरवाड़ क्षेत्र शासित था। इस विकट स्थिति से निपटने हेतु प्रयास प्रारंभ हुए। तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी दूरदर्शिता और कुशलता से इस कार्य को क्रमिक रूप से पूर्ण किया। वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना से हुआ। इस मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें थीं। 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर अलग संघ बना, जिसे पूर्व राजस्थान कहा गया। इस पूर्वी राजस्थान की राजधानी उस समय कोटा बनाई गई थी। इसमें उदयपुर रियासत 18 अप्रैल 1948 को सम्मिलित हुई और इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया, जिसकी राजधानी उदयपुर थी।
इसमें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर रियासतें 30 मार्च 1949 को सम्मिलित हुई। तब इसे पूरे राजस्थान का वृद्ध राजस्थान नाम दिया गया और इसकी राजधानी जो पहले उदयपुर थी वो जयपुर को बनाई गई। पुनर्गठन की अंतिम चरण में मत्स्य संघ भी वृद्ध राजस्थान में 15 मई 1949 को सम्मिलित हो गया और 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत भी इसमें सम्मिलित हो गई और वृद्ध राजस्थान के स्थान पर इसे राजस्थान नाम दिया गया।